नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक ऐसी खबर के साथ जो लाखों पेंशनर्स के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। साथियों, ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मानो अब तो बल्ले बल्ले हो गई है। राज्य स्तर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आप लोगों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट फैसले के बाद भी ईपीएफओ आखिर इसका उल्लंघन क्यों कर रहा है। ये बात मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पर एक बात तो तय है, आप लोगों के द्वारा चलाए गए ये आंदोलन अब सफल होते हुए दिख रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद भी ईपीएफओ सीधे तौर पर बढ़ी हुई पेंशन देने में असमर्थता जता रहा है और इसी वजह से ईपीएफओ ने 3 चरणों में एक प्रस्तावित मॉडल पेश किया है। यह मॉडल आपकी उस मांग के जवाब में आया है जिसमें आपने कम से कम 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग की थी। इसमें मौजूदा 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए और मुफ्त चिकित्सा भी शामिल है। यह साफ दिखाता है कि आपकी मांगों को अब ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने एक प्रस्तावित मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने आप लोगों के पक्ष में क्या फैसला दिया है और इस पर ईपीएफओ ने किस प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके हित में बहुत जल्द ही केंद्र सरकार को आपकी ये मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। यह बात अब पक्की हो चुकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, ईपीएफओ क्यों नहीं दे रहा उच्च पेंशन। यह बात मैंने अभी आपको बताई कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उच्च पेंशन देने में आनाकानी कर रहा है। लेकिन पेंशनर्स की मांगें क्या थीं, इसे विस्तार से समझना जरूरी है। आप लोगों की मुख्य मांग थी कि न्यूनतम पेंशन जो अभी 0 के बराबर है, उसे बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए। आपने यह भी मांग की थी कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन जो वर्तमान में 1,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया जाए। इसके अलावा अधिकतम पेंशन 17,500 रुपए से बढ़ाकर 28,500 रुपए तक करने की बात भी रखी गई थी। इन मांगों में डीए, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा भी शामिल थी। आपकी यह भी मांग थी कि पेंशन अंतिम 60 दिनों के औसत वेतन के आधार पर आपके खाते में आनी चाहिए। यह कुछ बुनियादी मांगें थीं जिन्होंने बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। इन आंदोलनों में कमांडर अशोक राउत जैसे कई नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिल दहला देने वाले आंदोलन किए जिसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और बाद में छोड़ा भी गया। यहां तक कि कुछ पेंशनर्स ने तो खुद को खत्म करने की धमकी भी दी, यह कहते हुए कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। ये सारे मुद्दे संसद तक भी पहुंचे। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से लाखों पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार के कान में यह आवाज नहीं गूंज रही तो इसका मतलब है कि वे बहरे हो गए हैं। कई बैठकें हुईं जिनमें निर्मला सीतारमण और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल थे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पेंशन देने का आदेश दिया था। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और ईपीएफओ इसका विरोध क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई ईपीएफओ की दलील। असल मुद्दा यह है कि उच्च पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि इससे उन पर 15 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। देश भर में उच्च पेंशन से जुड़ी 66 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की 15 लाख करोड़ रुपए के खर्च वाली दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उच्च पेंशन देना उनका हक है और ईपीएफओ को यह देना ही होगा। अंतिम सुनवाई के बाद जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केरल हाई कोर्ट का फैसला और ईपीएफओ का विरोध सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राज्य स्तर के हाई कोर्ट्स ने भी पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था। ईपीएफ मामले के जानकार चंद्रशेखर परसाई के मुताबिक केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने केवल केरल हाई कोर्ट की डबल बेंच के 12 अक्टूबर 2018 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केरल हाई कोर्ट ने 507 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईपीएफओ द्वारा 1 सितंबर 2014 से किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया था।
ईपीएफओ इन नियमों में बदलाव करके पेंशन की राशि कम रखना चाहता था, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। ईपीएफओ इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गया। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने ईपीएफओ की अपील खारिज कर दी और केरल हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद भी ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की अपील की, जिस पर अंतिम सुनवाई हुई। उच्च पेंशन 8 से 10 गुना की बढ़ोतरी का वादा। इन सभी फैसलों से यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उन पेंशनर्स के पक्ष में हैं जो पेंशन के हकदार हैं। परसाई ने यह भी बताया कि 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च वेतन पर उच्च पेंशन देने का फैसला सुनाया था। इसी आधार पर ईपीएफओ ने 23 मार्च 2017 को उच्च पेंशन देने का निर्णय लिया था, लेकिन पिछले साल जुलाई में ईपीएफओ ने उच्च पेंशन देना बंद कर दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में हाई कोर्ट्स में इसे चुनौती दी गई। लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। अगर उच्च पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो यह मौजूदा पेंशन से करीब 8 से 10 गुना ज्यादा होगी। यही वजह है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन बढ़कर करीब 28,000 रुपये तक जा सकती है, और यही आपकी 7,500 रुपये की मांग को सही साबित करता है। सरकार का नया प्रस्तावित मॉडल ईपीएफओ द्वारा उल्लंघन करने का मुख्य कारण 15 लाख करोड़ रुपए के बजट का असमंजस है, लेकिन पेंशनर्स ने हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में फैसले के बाद उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने का मन बना लिया। इस दबाव के चलते ईपीएफओ ने शुरू में 1,000 से 0 रुपये प्रति माह पेंशन देने की पेशकश की, लेकिन पेंशनर्स नहीं माने। इसके बाद सरकार ने 3 चरणों में पेंशन देने का प्रस्ताव रखा। 2025-26 3,000 रुपये, 2026-27 5,000 रुपये, 2027-28 5,000 से 17,500 रुपये। इसके साथ ही आय आधारित मॉडल और डीए लिंक्ड मॉडल भी पेश किया गया है, ताकि पेंशन के साथ डीए और चिकित्सा लाभ भी दिए जा सकें। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों के बाद और पेंशनर्स के लगातार जारी आंदोलन के दबाव में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ रहा है। बहुत जल्द ही पेंशनर्स को उनकी हक की राशि प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगी। बस इंतजार उस दिन का है जब यह खुशखबरी आप तक पहुंचेगी। हम भी उस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस मंच के माध्यम से वह खुशखबरी आप तक पहुंचाई जाए। जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह की नई जानकारियों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आय